स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। तो शुरू करते हैं हिंदी स्टोरी टेलिंग ड्रैगन बॉल द एम्परर पिलॉफ सागा के 12th एपिसोड की, अ विश टू द इटर्नल ड्रैगन। पिछले एपिसोड तक हमने जाना कि सम्राट पिलॉफ ने सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ जमा करके अपनी कामना पूरी करने खातिर शेनरॉन ड्रैगन को बुला लिया होता है। बुलाने जाने बाद अनंत ड्रैगन शेनरॉन अब एक इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यहाँ कैद में टीम गोकू कुछ न कर पाने से हताश होकर दीवार के छेद से बाहर झांक कर मामला देख रही होती है। इतने विशाल ड्रैगन को देख सम्राट पिलॉफ घबरा जाता और प्रतीक्षा कर रहे ड्रैगन के सामने अपनी दुनिया पर राज करने की इच्छा व्यक्त करने में विलम्ब लगाता। इसी मौके का लुफ्त उठाते हुए उलोंग इटर्नल ड्रैगन के पास पहुंच अंतिम सेकंड में पिलॉफ की इच्छा पूरी होने से रोकते हुए दुनिया को बचाने खातिर हड़बड़ी में अपने लिए एक दुनिया की सबसे आरामदायक अंडरवेयर की कामना करता है। ये सब के दौरान भूख से परेशान गोकू अपनी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल काफ़ी देर तक करने बाद आखिरकार कैद की दीवार तोड़ने में कामयाब हो ही जाता। वहाँ मौजूद सब देखते ही रह जाते कि सच में उलोंग की इच्छा पूरी हो चुकी और सभी 7 ड्रैगन बॉल्स अलग अलग दिशा में दुनिया भर में बिखर गए। उसी के साथ इटर्नल ड्रैगन भी गायब हो गया। ये बात गोकू को परेशान करती क्योंकि उसके दादाजी ने उनकी निशानी के तौर पर दिया 4 सितारों वाला ड्रैगन बॉल भी अब उसने इस चक्कर में खो दिया होता है। नाराज पिलॉफ गुस्से में अपने एजेंट्स को गोकू और उसके दोस्तों को मारने का आदेश देता। पिलॉफ के दोनों एजेंट्स फिर आदेश का पालन कर टीम गोकू की ओर बंदूक की गोलियों से हमला करना शुरू करते। यामचा और बोलमा गोकू को लेकर महल के अंदर हड़बड़ी में भागने लगते। गोकू ने अपनी कामेहामेहा वेव का काफ़ी बार इस्तेमाल करने की वजह से भूख से परेशान वो ऊर्जा खत्म होने के कारण भाग ही नहीं पाता। तभी उनके सामने कुत्तों का झुंड आ पहुंचता। उनसे बचने खातिर यामचा गोकू को उनकी ओर फेंक कर वो कुत्ते उसका डिनर है समझ उनको मारने लगवाता। यामचा और गोकू फिर काफ़ी समय उन कुत्तों से लड़ते, लेकिन गोकू भूख से कमज़ोर होने के कारण बाद में कुछ नहीं कर पाता। फिर अकेले यामचा पर ही सबकी जिम्मेदारी आ पड़ती। इस मौके का फ़ायदा उठाते एजेंट माय और शू कूद कर वहाँ पहुँच टीम गोकू को पकड़ लेते। टीम गोकू अब फिर से और एक कैद में फंस जाती। गोकू के पूछने पर बोलमा बताती कि एक बार किसी की इच्छा पूरी होने बाद सभी 7 ड्रैगन बॉल्स एक साल के लिए पत्थर में बदल जाते हैं। उन्हें कोई पहचान तक नहीं पाता। उसके बाद ही उन्हें फिर से ढूंढकर एक साथ लाकर कोई इच्छा मांग सकता है। सबको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सुनते ही यामचा अब उसको फिर से एक साल तक लड़कियों से घबराने वाले डर के साथ जीना पड़ेगा कहकर हताश होता और बोलमा भी और एक साल तक बॉयफ्रेंड के लिए तरसना पड़ेगा सोच निराश हो जाती। उनकी बातें सीसीटीवी के जरिए सुन रहा और उन पर नज़र जमाए बैठा पिलॉफ टीम गोकू के कैद में लगे माइक और स्पीकर के जरिए उन्हें परेशान करता और कहता कि वो सब कल सुबह कड़ी धूप में भून कर मरने वाले हैं। एक साल तक इंतज़ार कर अपनी इच्छा पूरी करने का उनको मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कैद में वो इस बार फंसे हैं उसे सम्राट पिलॉफ उसकी स्पेशल ईजी बेक ऑफिस कहता है, जो 3 फुट चौड़े सुपर सॉलिड स्टील से बनी दीवारें और टेम्पर्ड ग्लास के छत से बनी रहती, जिस पर गोकू के कामेहामेहा वेव और यामचा के मुक्कों का कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। उस कैद से बाहर निकलना टीम गोकू के लिए नामुमकिन लग रहा होता है। सुबह होते ही वो सब उस जेल में भून कर मरने वाले हैं, ये सोच टीम गोकू दुखी और परेशान हो रही होती है, क्योंकि उनमें से कोई भी इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। ये एक पूर्णिमा की रात रहती। सम्राट पिलॉफ टीम गोकू को इस तरह आसानी से मार डालने की योजना बना चुका रहता और यहाँ मजबूरी से टीम गोकू हताश और थकान से बेहाल होकर कैद में बैठी रहती। तभी पो कैट कल उनके साथ क्या होने वाला इस बात को एक्सेप्ट करके उस पूर्णिमा के चांद को ताक कर खुद को दिलासा दे रही होती है। पूर्णिमा के चांद का जिक्र होते ही गोकू उसके दोस्तों को जानकारी देता कि पूर्णिमा के रात को एक भयानक विशाल राक्षस आता है जो सबको मार कर तबाही मचाता है। उसके दोस्त इस बात पर भरोसा नहीं जताते। उसे ऐसी अफवाहों पर यकीन न करके फिलहाल इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में उनकी मदद करने को बोलते। तो आगे गोकू उनको समझाता कि उसके दादाजी गोहान ऐसी ही पूर्णिमा के रात को एक डरावने भयानक राक्षस के हाथों मारे गए थे। उसके दोस्त इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि मास्टर गोहान एक राक्षस के हाथों मारे गए। फिर वो सब पूछते कि यह हादसा होते वक्त गोकू तब कहाँ था, क्या कर रहा था। जवाब में गोकू बोलता कि तब वो गहरी नींद में चला गया था। ये सब कैसे हुआ उसे पता भी नहीं चला। फिर वो आगे कहता कि उसके दादाजी उसे पूर्णिमा के रात चांद को देखने से मना करते थे। ये बात उसे अजीब लगती थी। ये सुनते ही गोकू के सब दोस्त मामला समझकर खुद के भ्रम की पुष्टि करने खातिर उसे पूछते कि जिस रात उसके दादाजी के साथ ये हादसा हुआ था क्या उसने पूर्णिमा के चांद को देखा था। तो गोकू से जवाब में हाँ सुनते ही वो सब समझ जाते कि गोकू ही पूर्णिमा के चांद को देखकर एक डरावने विशाल राक्षस में परिवर्तित होता है और मूल रूप में आने बाद उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या किया था।
सच्चाई जानते ही गोकू के सब दोस्त जेल के किसी एक कोने में डर के मारे छुपने की कोशिश करते। ये देखकर गोकू हैरान रह जाता। घबराई बोल्मा चांद के तरफ इशारा कर उसके ठीक नीचे खड़े गोकू को ऊपर ना देखने की विनती करती, लेकिन उसके अचानक उंगली से चांद के तरफ ऊपर इशारा करने से नादान गोकू पूर्णिमा के चांद को देख ही लेता। फिर क्या, कुछ सेकंड्स में ही गोकू एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो जाता। पूरा महल भूकंप आने जैसे थरथराने लगता, जिससे कि एजेंट माया और शू की नींद भी खुल जाती। पर यह सबका सम्राट पिलॉफ की नींद पर कुछ असर न होते देख एजेंट शू हैरान हो बैठता। गोकू एक विशाल डरावने राक्षस में तब्दील होने से सम्राट पिलॉफ का स्पेशल इजी बेक ऑफिस नामक जेल पलक झपकते ही टूट जाती। साथ ही वो महल को तहस महस करना शुरू कर देता। क्या गोकू फिर से अपने असल रूप में आ पाएगा, या फिर उसके दोस्तों और सम्राट पिलॉफ के एजेंट्स के साथ सबकी मौत का कारण बनेगा? जानते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ ही साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोगू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर अब तक नहीं किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।